फैन ऑफ कर दो। हाय हाय फैन ऑफ। हेलो राधिका हाय। जी। हाय अमन। और जैसी आज फिर से हम मॉर्निंग लाइव कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जैसी इट्स सो गुड टू हियर यू। सेम है राधिका जी। मतलब कैसे हो? आई एम गुड। हाउ आर यू फीलिंग? आपकी खांसी, आपका गला, कंजेशन सब ठीक है? बहुत अभी, हाँ अभी बहुत बेटर है। कल ऑफ था ना, कल मैंने अच्छे से रेस्ट किया, तो आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी तो फिलहाल ओके ओके अच्छा है। ओके, वेरी गुड। हाय थैंक यू। प्रतिमा, गुड मॉर्निंग। हाय राधिका, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी गुड संडे। इवनिंग फॉर यू। हाँ, हैप्पी सैटरडे फॉर अस। या या हैप्पी एंड इट्स संडे फॉर संडे फन डे इंडियंस। फॉर मी। ऑसम। हाँ, और राधिका जी, हाँ जी। आपने फिर आर्टिकल पढ़ा? हाँ हाँ, पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, काफी बार पढ़ा, अच्छा लगा। वो मुझे ऐसे बहुत लगा। रिक्वेस्ट आ रही थी हाँ, कि राधिका जी से वो आर्टिकल जरूर शेयर करवाना कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हिंदी में क्या क्या था। कुछ भी अमन, ये आप खुद का जोड़ रहे हो, ऐसा किसी ने नहीं नो नो बोला। नो, सच में, नहीं नहीं सच में, नहीं, सच में मुझे मैसेज आया, मैं मैंने भी स्क्रीनशॉट पढ़ा भेज था। दूंगा कि राधिका जी मैंने से भी पढ़ा था। स्टेप बाय स्टेप करवाना। तो मुझे राधिका जी आप अमन स्टार्ट अमन करिए। खुद खुद अपने रिक्वेस्ट डाल रहा है। नहीं, ये तो ऐसे मैंने भी पढ़ा है। अच्छा, ऐसे लगा जैसे हम कि कोई अनसीन देख रहे हैं, है ना? मतलब राइट। सिडनाज का अनसीन देख रहे हैं। इट वाज सो ब्यूटीफुल। और एक मिनट में थोड़ा सेटल होती हूँ। होल्ड ऑन, थोड़ा काम कर रही थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आप आओगे। मुझे लगा आज ब्रेक ले रहे हो, छुट्टी ले रहे हो। सेम यार अमन, मुझे भी यही लगा कि शायद आप ब्रेक ले रहे हो। संडे का ब्रेक। ब्रेक नहीं ले सकता। सिडनास के लिए और सिडनास फैंस के लिए मैं जब तक जिंदा हूँ ये लाइव ओ करता रहूंगा। नहीं, ऐसे मत बोलो यार, ओ थोड़ा माय ऐसे मुझे मत टाइम बोलो यार निकालो। अमन, प्लीज। अभी मतलब ऐसी सारी बातें नहीं बोलना चाहिए, मुझे लगता है। तो हाँ, गलती से भी नहीं, नहीं, मजाक में भी नहीं बोलना चाहिए, है ना? नहीं नहीं, खुद सिडनास के लिए, सिडनास फैंस के लिए डेली लाइव होगा। नहीं, वो सही है। वो बट सही है। अपने लिए भी वक्त निकाला करो, और थोड़ा बैलेंस करो आपका भी, बिकॉज यू नीड इट, यू नीड इट। बट इट्स, आई मीन, इट्स आपकी मर्जी है, मैं क्या बोलूं। यस, बोलिए राधिका जी। ओ आर्टिकल ना, होल्ड ऑन, मुझे खोलने दो। मुझे पूरा मेमोराइज नहीं हुआ है, होल्ड ऑन। और क्या, मैं एक्चुअली ना क्या कर रही थी पता है? मैं काम करते करते पैचअप सीन देख रही थी, फर्स्ट पैचअप एपिसोड। ओह, हाँ, वाह। वाओ। तो मुझे राधिका, आई वॉच द सेम थिंग। मैंने भी सेम चीज देखी है कल रात को और सोई अभी हूँ। मैं, हाँ, सोई हूँ या रोई हूँ? व्हाट डिड यू से? नहीं, मैं सोई हूँ, मैं पीसफुली सो ओके पाई हूँ। नहीं, मैं ओके खुश ओके। हुई हूँ, मैं देख के हाँ खुश हुई हूँ। हाँ। हाँ, तो मैं अभी सोच रही थी, अगर इफ आई कैन, मैं नदियाँ पार कर लूँ और ये पूरा एपिसोड देख लूँ विदाउट ब्रेकिंग डाउन, देन मैं उनके वो ऑल दोज मेमोरेबल पैच अप्स, री मतलब हम जो फेवरेट सीन, जो अमन हमेशा ही आस्क्स राइट, जो भी नया स्पीकर आता है, आपका फेवरेट सीन कौन सा है, फेवरेट सिडनाज मोमेंट। सो जो हमारे जो फेवरेट मोमेंट्स है, आई थॉट आई वॉच ऑल दोज एपिसोड्स फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम एपिसोड 1, ट्रू, बिकॉज ट्रू। कल का वो जो आर्टिकल पढ़ा है ना, उसके बाद मुझे एकदम से रियली इट टुक मी बैक टू दैट, ऑल दोज अनसीन्स, जो फन अनसीन्स होते थे। अभी ये जो दूध गरम है का जो था, वो मतलब ऐसे लगता है हम किसी अनसीन में देखा है, ऐसे, है ना? अनसीन देखा। राइट राइट। तो बट या, जैसी मैं जब तक ये ना खोलूं, आप बताओ आपको कैसे लगा? मुझे तो आई वाज लाइक इमोशनल भी था,
और एक ना मतलब एक प्राउड हाँ मोमेंट भी होता है ना, एक वो भी था कि वाओ लाइक हमने अ, वो जो ये स्टार्टिंग से बिग बॉस स्टार्ट हुआ और हमने ये सब विटनेस किया। एंड जैसे मतलब कि पहले भी मैंने बोला ही है कि इतने करोड़ों लोग हैं ना दुनिया में, उनमें से हम लोग कुछ, मैं मानती हूँ कि हम बहुत लकी हैं जो सिडनास फैन है, कि हमने इनकी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज जो हैं उनको भी हमने विटनेस किया और इनके इतने ब्यूटीफुल से बॉन्ड को भी हमने विटनेस किया। दैट वाज एक्चुअली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि वाओ अमेजिंग, कि जो मतलब ये सब बोलते थे कि नहीं इट्स फेक फेक फेक, ऐसा कुछ भी नहीं था। दैट वाज एग्जैक्टली द वे वी आर एक्चुअली थिंकिंग, और जो हमने देखा है वो सच था। और टाइम के साथ में इट वाज लाइक ये बॉन्ड बिल्कुल ऐसा हो गया कि इट कैन नॉट बी लाइक, इसको कोई भी कुछ भी कर ले, कितना भी बोले। जैसे सिद्धार्थ ने बोल ही दिया ना कि आ, ये लोग जो भी हेटर्स हैं, जो अपने आप को फैन बोलते हैं मेरे, दे आर एक्चुअली हेटर्स ओनली। उनको आप, एंड दे आर फ्रस्ट्रेटेड सोल्स एक्चुअली, कि जो इस तरीके से सोच कर और ये सब कर रही हैं। तो लेट देम बी हैप्पी इन देयर ओन वर्ल्ड एंड लेट देम एंजॉय व्हाट दे वांट टू डू, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट वाज एक्चुअली अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, जस्ट बिकॉज कि एक वो सिद्धार्थ शुक्ला की जो पर्सनालिटी को मैं जो एडमायर करती हूँ उसमें, जो मुझे अच्छा लगता था उसमें, तो ही इज एक्चुअली लाइक एवरी पॉइंट पे उसने वो चीज ना प्रूव करी है कि हाँ, दैट इज लाइक कि अगर हम उसे अपना मानते हैं तो वो जो रीजन है दैट इज एक्चुअली ही प्रूव इट एवरीथिंग एट दैट मोमेंट। और इमोशनल तो था ही, लाइक कितने सारे मोमेंट्स ऐसे होंगे ना, अभी तो किसी ने ऐसे ही मतलब जो बहुत क्लोज है उन्होंने आके ये सब बताया, और जो रोज उनको देखते होंगे कभी, जैसे हमें वहां पे भी ओटीटी में आए थे तो वहां पे भी देखा कि मेड के ऊपर मेकअप किया है, और पता नहीं ऐसे कितने छोटे 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 क्यूट से मोमेंट्स होंगे उनके। दैट वाज अमेजिंग, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। वेरी इमोशनल एंड वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। हाँ। आप बताइए। अ, ये किसी बहुत ही क्लोज करीबी फ्रेंड ने लिखा है, और वो फ्रेंड जो इसको टीनेज ईयर से जानता है, गीकी टीनेजर, मतलब जो एक ऐसे पढ़ाकू बोलते हैं जिसको, वैसे मतलब ऑकवर्ड जो टीनेजर्स होते हैं, लाइक पढ़ाकूज, या शर्मीले कह लो, या ऐसे जो ऑकवर्ड होते हैं, सोशली ऑकवर्ड होते हैं, उनको बोलते हैं गीकी यूजुअली, बिकॉज वो अपने ही दुनिया में होते हैं। तो ये जो भी फ्रेंड है उन्होंने बोला कि that they saw him grow from that guy to a man who was invincible. Invincible मतलब कोई उसको हरा नहीं सकता है, मतलब लॉजिक में हो या किसी चीज, मतलब uh, he was just and good at everything. So and that growth, and I think उसने एक एंगल दिया है उसको, उसने मतलब सिडनाज का सिद्धार्थ ऐसे दिया है। सो उसने जो ग्रोथ देखी है सिद्धार्थ की, बचपन से अभी तक की जर्नी, और उसके जो एवरी रिलेशनशिप बहुत ब्यूटिफुली डिस्क्राइब किया है, उसके मॉम के साथ, उसके बहनों के साथ, उसके फ्रेंड्स के साथ, और बट वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ फ्रॉम दैट सिद्धार्थ टू द सिद्धार्थ वी नो, एंड देन टू द सिद्धार्थ हु इज पार्ट ऑफ सिडनाज, मतलब ये बॉन्ड, ये मुझे ऐसे लगता है ना, लाइक जब मैंने ये पढ़ा, ये ऐसे एक लेजेंड है ये, आई थिंक दिस इज ए लेजेंड ऑफ लव फॉर ऑफ मॉडर्न टाइम्स। लेजेंड मतलब अभी हम जैसे लैला राइट। मजनू या रोमियो जूलियट ऐसे बोलते हैं ना, अभी रोमियो जूलियट तो फिक्शन है, वो शेक्सपियर ने लिखी है, बट ये जो है ना, दिस इज लाइक अ लेजेंड इन मॉडर्न टाइम्स, लाइक इन लाइक 21st सेंचुरी। सो मुझे कहीं ना कहीं वैसे लगा ये आर्टिकल पढ़ के, बिकॉज what what he saw, he or she, whoever the friend is, उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो महसूस किया, वो
एक बहुत ही एक मतलब प्योर लेंस से देखा उसको, मतलब नॉट लाइक ओके शो के लिए चल रहा है, या जैसे हम मूवीज में देखते हैं, या हमारे आम मतलब हमारे फ्रेंड्स आम आम इन द सेंस नॉर्मल लाइव्स में देखते हैं रिलेशनशिप्स, फिर नाम रखते हैं उसको कि दे आर बॉयफ्रेंड, दे आर डेटिंग, फिर दे आर एंगेज्ड, फिर फियांसे, फिर शादी, फिर हस्बैंड वाइफ। ये मतलब वो आई थिंक द पॉइंट आल्सो वाज कि ये सब के ऊपर है ये रिलेशनशिप, ये दिस इज नॉट ये नामों का मोहताज नहीं है, या किसी अर्थली जो रिलेशनशिप्स है, जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स है, ये आई थिंक सिद्धार्थ ने भी बोला है, राइट? मैं वो आई एम ट्राइंग टू फाइंड दैट पेज वेयर ही सेज कि like they are beyond, like हाँ, Sid was once heard saying that relationships tag, whether it is mother, son, brother, sister, husband, wife, are in the spiritual sense, they're simply souls that love one another without a designation. So this is मतलब वो बहुत spiritual तो था ही, but उसको वो पता था कि ये souls वही मतलब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, जो सोल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं वो एक साथ रहते हैं। तो अभी वो सोल्स माँ बेटा, माँ बेटी, भाई बहन, बहने बहने, हस्बैंड वाइफ, या ऐसे, ये तो हम रिश्ते लगाते हैं, बट इसका मानना था कि सोल सोल की अट्रैक्शन थी ये। सो दिस इज मतलब ये हमारे समझ के, हम अभी इसको, इस चीज को हम, मुझे लगता है हम सीख रहे हैं इनके थ्रू, एटलीस्ट मैं सीख रही हूँ, बिकॉज इतने डेप्थ एग्जैक्ट में मैंने सोल की बातें तो नहीं की अब आज तक, आई विल टेल यू गाइस दिस, बट ये बिकॉज ये आम मतलब नॉर्मल लाइफ में कहाँ होता है यार। हम स्कूल बोलते हैं, कॉलेज बोलते हैं, नौकरी बोलते हैं, इंटरव्यू बोलते हैं, ये फिर शादी बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, स्कूल, फिर एडमिशन्स, यही चलता है, राइट? फिर वेकेशंस, घर लेना है, फलाना करना है, स्कूटर लेनी है, कार लेनी है, यही चलता है। बट दिस इज अ डिफरेंट, लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ पैरेलल यूनिवर्स जिसको बोलते हैं ना, कि देयर इज मोर टू दिस। सो आई थिंक सिद्धार्थ की को जो जिज्ञासा थी ऑफ द आउटर वर्ल्ड, वो एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी बहुत ही बहुत ज्यादा अनसीन्स थे, राइट? जो बात करता था विशाल के साथ, कितनी आर्ग्यू वो, मतलब विशाल बोलता था ये मार्स है, ये इसका इतना साइज है, वो उसमें भी उसको लड़ना, आर्ग्यू करना होता। दैट वाज द क्यूटेस्ट अनसीन, जहाँ पे वो लोग लाइक प्लैनेट्स के साइजेस के बारे में बात करते हैं, बट वो हमेशा ऐसी चीजें बहुत बात करता था। एंड दैट वाज द सिद्धार्थ हिज फ्रेंड्स न्यू। हमने क्या देखा, जो हमको चैनल ने दिखाया, राइट? सो ये आर्टिकल वो चीजें के बारे में, वो चीजों के बारे में बताता है जो हमने देखी नहीं है, और जो हम शायद इमेजिन भी नहीं कर पाते। So this is like just like a gift, and I'll just say one thing for the people who don't मतलब on the other side, जिनको ये PR लगता है या जो भी लगता है, really मतलब जैसे सिद्धार्थ कह रहा था कि like let them have their moment, like really मतलब कोई होप ही नहीं है तो छोड़ दो, इट्स अ वेरी होपलेस केस, सो हम उसके बारे में बात नहीं करते। बट ठीक है, अपनी अपनी लाइक चॉइसेस हैं। सो ये मुझे एक वही मैं कल भी आई थिंक अमन आपके लाइव में बोल रही थी ना, टुवर्ड द एंड, जब फूड एंड फ्लेवर्स मैम वो ड्रॉप हो गई थी, कि ये भी एक आर्टिकल एक साइन है, लाइक मेरे लिए साइन है। कल मुझे बहुत भारी भारी फील हो रहा था, बट एनीवे, सो आई फील लाइक दिस आर्टिकल इज लाइक अ गिफ्ट, who not for Sidnazians or fandom नहीं बोलूंगी, people who love them, love them, जो बहुत दिल से जो चाहते हैं ना ये लोगों को। मैं ये फैंडम के टैग में जाऊंगी नहीं, बिकॉज टू मी that's really pointless। जो लोग इनको समझते हैं, जो लोग इनसे मतलब क्या बोलते हैं, प्योर लव करते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं, राइट?
उनके लिए this is a gift and we have to cherish it. This is how we are going to celebrate them and we are going to celebrate their bond. And मतलब ये ना इनका जो मैं देख रही हूँ what else उसने ये भी लिखा है कैसे वो नीतू के लिए इतना प्राउड फील करता था। मैंने भी उसके रिपब्लिक टीवी पे अर्नब के साथ जो डिबेट्स होते हैं अर्नब के चैनल पे, जब भी उसका जो भी चैनल हुआ करता था, वो कैसे मतलब she just blasted so many people about this whole what is feminism and um, and how she stood। वो जैसे किंगफिशर का जब स्ट्राइक हुआ था, एम्प्लॉय स्ट्राइक हुआ था, ये ऑलमोस्ट she became a face for like किंगफिशर एम्प्लॉयज। जब उसका ओनर फरार हो गया था इंडिया छोड़ के और सैलरीज नहीं मिली पायलट्स को, फ्लाइट क्रू को, किसी को भी सैलरीज नहीं मिली महीनों तक, तो शी बिकेम अ वॉइस एंड फॉट फॉर द राइट। तो वो उसके बाद उसके अगर आप गूगल करके देखोगे ना, नीतू शुक्ला करके देखना, मतलब आप अगर इंस्पायर नहीं हुए तो देख लेना, मतलब शी विल लीव यू इंस्पायर्ड जस्ट लाइक सिद्धार्थ ने हमको इंस्पायर किया ना हर एक एपिसोड में, वैसे शी इज अ माइंड ब्लोइंग वुमन रियली। एंड प्रीतिका तो हमने ज्यादा देखा नहीं बट आई एम श्योर शी वाज ऑल्सो वेरी, जो भी करती हैं सोशल कॉजेस। तो ही जस्ट टू से दैट ही वाज वेरी प्राउड ऑफ एंड ऑफ हिज फैमिली, उसकी बहनों के लिए। एंड आई थिंक उसके लिए ये वुमेन मैन ऐसा नहीं था और ऐसे ही होता है, लाइक ऐसे ही होना चाहिए। आप आपकी काबिलियत पे आपको, और आप कैसे लोगों को ट्रीट करते हो और आप कैसे लोगों से बर्ताव करते हो, उससे आपको रिस्पेक्ट मिलती है। ऐसा नहीं कि आप औरत हो तो आपको अच्छे रिस्पेक्ट के देंगे, आप मर्द हो तो आपको, ऐसे नहीं चलता है। सो आई थिंक ही ब्रॉट दैट फ्लेवर एंड ये जो इवन इन अ शो लाइक बिग बॉस, इतने 12 सीजन हो गए हैं, मुझे ऐसे ये तो मैं भी इसको बहुत रिलेट करती हूँ, ये जो मैन और वुमेन है, बिकॉज मेरे वर्क प्लेस में, मैं जो फील्ड में हूँ, मेरे मेरे फील्ड में मैन ज्यादा है, बट मैं ऐसे मैन और वुमेन देखते बैठ गई तो काम नहीं होता है। बट ये टीवीज में बहुत ड्रामा करते हैं, इनका फेमिनिज्म के डेफिनेशंस अलग होते हैं, बट जो सिद्धार्थ ने दिखाया ना फेमिनिज्म का, और वो टीवी पे निडर होके उसने जो सलमान खान हो या जो भी, लाइक व्हेन यू स्पीक द ट्रूथ देयर इज नो नीड टू बी अफ्रेड, वो सिखाया, राइट? वो दिखाया, सिखाया इन द सेंस he showed, he walked the talk. So I feel like that courage, he showed us what courage looks like, and that is inspiring, I think. पता नहीं ये लोगों को कनेक्ट हो um, बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है, आप सही बोल रही हो। मेरे कमेंट्स स्टक हो गए हैं। हेलो, आपने सुना राधिका जी को? आप क्या हाँ बोलना मैंने चाहेंगे? मैं तो जो जो राधिका जी ने बोला है वो मैं सारी चीज़ों से एग्री करती हूँ। और वो जो बोल रही हैं सोल कनेक्शन के बारे में, और सारी सोल रिलेटेड बातें, और सारी चीज़, मैं जैसे मैंने कहा कि मैं ब्रह्म कुमारी सुन रही हूँ आजकल, और उसमें थोड़ा पीस ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर मैं उस आर्टिकल को कनेक्ट करती हूँ, तो मैंने जो ब्रह्मा कुमारीज में सुना है वो ये कहती हैं कि हम सब सोल्स हैं और हम सिर्फ हमारा ड्रेस चेंज करके आते हैं हर अलग अलग तरह से। तो लाइक अगर अभी हम ऐसे मिले हैं तो पिछले टाइम, पिछले जन्म में या उससे पहले या कभी भी हम किसी और तरीके से मिले होंगे। तो सोल रिमेन्स सेम, एंड हम सिर्फ अपने, हमारे क्या बोलते हैं, कपड़े चेंज होते रहते हैं। करेक्ट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हम किसी से बहुत अट्रैक्ट होते हैं और हम उनके लिए बहुत कुछ करते हैं,
और हम खुद इवेल्युएट नहीं, मतलब हम नहीं समझ पाते, हम नहीं एनालाइज कर पाते कि हम क्यों कर रहे हैं वैसा। और ना चाहते हुए भी हम कुछ लोगों को पसंद नहीं करते हैं, और हम ये भी नहीं समझ पाते कि उस नापसंद का रीजन क्या है। तो उन्होंने बोला कि इसका शायद ये जवाब है कि पहले के कोई कर्म रहे होंगे उस सोल के, जो बोलते हैं ना, और उन्होंने सोल्स को भी बहुत ही पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे करके एक्सप्लेन किया है। तो हर किसी का मतलब एक कुछ एक्सचेंज है ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव और नेगेटिव, और कुछ नहीं है। मतलब ये सब अगर हम देखने जाए तो सिर्फ सोल्स है। और मुझे जब मैंने ये आर्टिकल रीड किया, पहली चीज तो मुझे ये लगा कि मुझे साइन मिल रहा है, क्योंकि मैं इससे पहले ये सारी चीजें नहीं बात करती थी या नहीं समझती थी, इतना मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो बोलते ना, रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ कोई सोचता है कि ये सोल है या ये है या वो है। बस अपनी लगी हुई है, पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर जॉब, फिर शादी, बच्चा, ये वो सब चलता रहता है। पर अब जब मैं ये सुनना शुरू की और फिर ये कल आर्टिकल आया, मैं कनेक्ट इसलिए कर पाई और मुझे ये साइन इसलिए लगा, क्योंकि जब मैं उनको सुन भी रही थी तब मुझे ये लग रहा था कि शायद कभी ऐसा कोई सोल रहा होगा और ये लोग रहे होंगे, और उनको हम लोग प्रेज कर रहे होंगे, जो यू नो जो बस ऐसे ही एक कनेक्शन बना है। मतलब ऑब्वियसली इससे पहले 12 सीजन आए थे, राइट? कभी किसी से इस तरह का तो कनेक्शन फील नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी कोई चीज अच्छी लगी, फिर छोड़ दिया, फिर चला गया, हाँ ठीक है वो तो शो के लिए था। बट जो ये कनेक्शन फील हुआ, मुझे खुद लगता है कि हम भी जो सारे सोल्स हैं, अगर हम अपने आप को भी देखें तो शायद हम भी जो ये सारे सोल्स हैं, ये किसी रीजन से ही कनेक्ट हुए हैं। कोई तो एनर्जी पास्ट लाइफ में हमारी होगी जो एक्सचेंज हुई होगी। और मुझे मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं उन लोगों की फैन हूँ। मुझे हमेशा ही लगता है कि मैं उनसे कनेक्ट हुई हूँ, मैं उनको पसंद करती हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि जो उनको प्यार करता है वो समझते हैं कि जो उनको प्यार करता है वो उनको समझता है। मतलब उस आर्टिकल में भी जो मेंशन है, जैसे कि बिल्कुल इनको समय नहीं लगता अगर ये एक बोलते ना एक ट्वीट कर देते या एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाल देते। बट सबसे बड़ी बात जिसको हम फॉलो कर रहे थे, मतलब सिद्धार्थ शुक्ला को, वो इस बात को समझता था। उसने कई बार बोला है कि जिसे आपका साथ देना है या जिसे आपको समझना है वो हर हाल में समझेगा, और जिसे नहीं समझना है वो आप कुछ भी कर लेंगे वो नहीं समझेगा। तो ये आर्टिकल में ये बात भी क्लियरली बोली है। समझ में आई है कि जस्ट फ्रस्ट्रेटेड सोल्स हैं। अब उनको आप कितनी भी एक्सप्लेनेशन दोगे वो कुछ और फ्रस्ट्रेशन लाएंगे, वो कुछ और बोलेंगे। तो वो उनके लिए उनके रिलेशनशिप को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो उनका जो रिलेशनशिप है वो वही है, लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि एक्सचेंज ऑफ सोल है और वो एक लव है, वो किसी भी रूप में किसी भी रिलेशनशिप में इट इज जस्ट सोल। तो वो चीज को मैं, बिकॉज मैं ब्रह्म कुमारी सुन रही हूँ तो मैं और कनेक्ट कर पाई कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। और मुझे तो बहुत ही ज्यादा बोलते ना डिवाइन लगा वो सुन के, क्योंकि मैं समझ सकती थी कि वो क्या दैट पर्सन हु इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हिज was trying to tell about, मतलब क्या बोलना चाह रहे थे। उसके साथ साथ जो छोटी छोटी चीजें उन्होंने बोली है, मुझे लगता है हम हमने हमेशा जब भी उन्हें देखा है, स्टार्टिंग से जो भी देखा है, हमें कहीं पे भी डाउट नहीं था कि ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं होगा। ये सारी चीज बस और उस चीज को गहरा कर रही है, हमारे हर सोच को और अच्छा मतलब मजबूती दे रही है कि हम कुछ डिल्यूजन में नहीं थे, या हम ऐसे ही कोई ऐसे ही किसी को देख के बस उनका शिप नहीं कर रहे थे, या ऐसे ही बस मतलब जो भी हम फील कर रहे थे वो सब रियल था, ऐसा इमेजिनरी नहीं था उस पे। और जो इस बात को जानते थे लाइक सिद्धार्थ एंड शहनाज, वो भी इस बात को जानते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते थे या वो अवेयर नहीं थे। तो आई थिंक बोथ वेज सारी चीजें रियल थी। जो मतलब वो एक तरह से सुकून बोलते हैं ना कि हमें ठीक है, ये सुकून शायद बहुत
अच्छी तरह से नहीं आया। मतलब हम सब जो चाहते थे वो सब जो कि ये सच हो, हमें पता चले कि ये सच है, वो वैसे हमें नहीं पता चला, राइट। बट बट ये सुकून कि हम कुछ गलत नहीं सोच रहे थे या हम पागल नहीं थे, जो कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं, वो ये रियलिटी थी और है। और इस रियलिटी को उन्होंने बखूबी जिया है। और अम, हो सकता है किसी पास्ट लाइफ में ये लोग किंग एंड क्वीन रहे हो, हम मुझे तो यही फीलिंग आती है। और हम लोग हमेशा उनको प्रेज करते हैं क्योंकि क्वालिटीज हैं उन लोगों में। लाइक जस्ट लुक एट द क्वालिटीज, लुक एट द वे, जैसे जिस तरह से वो लोग इंस्पायर करते हैं। और मेरे को बहुत मतलब पहले अगर कोई मुझे ये सब चीज बोलता सोल के बारे में, मैं बोले क्या बकवास कर रहा है। बट पोस्ट 2 सितंबर मैं विश्वास कर रही हूँ इस बात का। और नहीं तो और क्या हो सकता है, राइट? क्योंकि कुछ चीजों का तो रीजन ही नहीं मिल रहा ना। तो वाओ, राधिका जी। ये अ, सोल की बारे में बात कर रहे हैं, राइट? मैंने थोड़े दिन गीता भी पढ़ी है, भगवत गीता। उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो ये ह्यूमन लाइफ है, इट्स जस्ट क्लोथ्स। सो आप कपड़ों पे ज्यादा ध्यान मत दो, कपड़ों के अंदर आपका सोल जो है उस पे ध्यान दो। एंड सेम थिंग भगवत गीता सेज, आई एम श्योर एवरी रिलीजन, आई थिंक स्पिरिचुअली वही कहते हैं। और कमिंग बैक टू सिद्धांत, हम जब बचपन में स्कूल में हमको बोला जाता था ओके सोलर सिस्टम है या राजा रानी है या ऐसे कुछ भी, मतलब तो हमको एग्जाम्पल्स देते थे या हमको सोलर सिस्टम का मॉडल बनवाते थे कि हमें समझ आए कि ओके क्या होता है इधर। हम उसकी एक पिक्चर ड्रॉ करके अलग अलग प्लैनेट्स को अलग अलग कलर्स देके, फिर सैटर्न के इसमें सर्कल्स डाल के, और पूरे सब एवरी प्लैनेट हैज एन ऑर्बिट एंड सन इज येलो और ऑरेंज, ऐसे ऐसे करके करके फिर हमको एक we used to have like a visual, okay this is what solar system looks like. So मुझे सिडनाज को देख के लगता है this is what soul connection looks like, ये they are like a they were like a they ट्रू। are they were like a living example of what soul connection is, जो हम ऐसे like ब्रह्म कुमारीज हो या जो भी हो, जहाँ पे हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है यार हाँ ये तो स्पिरिचुअल है, हाँ ये भगवत गीता में लिखा है, ऐसा थोड़ी होता है, हाँ होगा तो शायद कुछ होगा। फिर हम उसमें ट्रस्ट करते हैं और बोलते हैं नहीं चलो ठीक है, कुछ तो सोच के लिखा होगा भगवत गीता में या कुरान में या बाइबल में या जहाँ पर भी। बट ये मुझे देख के लगता है कि दिस इज हाउ इट इज, राइट? सो दिस मेक्स यू वांट टू बिलीव इन ऑल द थियरीज यू हैव रेड। आई डोंट नो, आई यस, जस्ट फेल्ट यस। दैट। नो। एंड मतलब मेरे साथ क्योंकि उल्टा हुआ है, मैंने ये देखा है और फिर मैंने ब्रह्म कुमारी और सोल कनेक्शन के बारे में पढ़ा है। तो लाइक मेरे पास पहले एक चीज रियल प्रैक्टिकल में हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली ऐसा है। मतलब मेरे पास प्रूफ है अब। और ये प्रूफ इतना स्ट्रांग है कि अगर कोई बोल रहा है तो मतलब मेरे पास प्रूफ है कि कैसे। आपको नहीं पता है, सॉरी, यू डोंट नो व्हाट about soul connection. I can tell you now. It's become like that. But मतलब ये सारी चीजें के बावजूद भी जो छोटी छोटी चीजें उसकी पर्सनालिटी के बारे में बताई है, जैसे कि सबसे प्यारी चीज उसने जो कही है, एक बार शायद उसने कोई ट्वीट भी डाला था, दैट आई वाज बोर्न क्यूट बट देन आई वाज नॉट बोर्न रिच, सो आई हैव टू वर्क। एंड हम ये सोचते, मतलब कुछ लोग ये थे कि ये पढ़ा रहता है और लड़कियों से काम करवाता है एंड ऑल, मतलब नेगेटिविटी तो बिना वजह फैलाते। बट उसमें उसने कितने प्यार से मेंशन किया कि उसको ऐसा लगता था एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू डू माय जॉब बिकॉज आई एम क्यूट। ओके, उसने ये नहीं सोचा कि क्लियरली कि कोई ये काम कर रहा है तो वो लड़का है या लड़की है। ऐसा नहीं है, जो वो कर सकता था उसने करने की कोशिश की है। और बाय द एंड ऑफ इट उसने ये भी दिखाया है कि हाउ इन सिडनाज, लाइक prior to Sid, like Shahnaz, he was
not willing to work, and he was like, get all of his work done by his mom and his sisters, and how he was willingly, changing and getting into that phase to do something for Shehnaz. Like, how he was willingly, because he wanted to be a child. Like, he has been a child all his life with his parent, mother and sister, and but with her, उसके साथ वो उसको बच्चा बनाना चाहता था अपना, लेकिन उसको बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहता था, इसलिए वो कर रहा था, वो एफर्ट ले रहा था. आई थिंक वो बहुत ही ब्यूटिफुली उसने लाइक एक्सप्लेन किया है. मतलब या मैंने शायद ज्यादा समझ लिया है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग राधिका, बट मुझे ये लगता है वो आर्टिकल के बाद, मतलब वो भी एक बोलते हैं ना उसके कैसे, मतलब उसका प्यार करने का जो तरीका है, जो मतलब हमने सिर्फ हमने सिर्फ इमेजिन किया होगा कि हमारा पार्टनर हमसे ऐसे प्यार करे या ऐसा होना चाहिए, प्यार एक ये एग्जाम्पल होना चाहिए, कि कैसे होता है, बट उसने वो किया है. और वो अच्छे, मतलब हमने बिग बॉस में भी देखा है, काफी ओकेशन पे ऐसे छोटे मोटे ग्लिम्स हमें मिले. उसके अलावा ये आर्टिकल भी उसी चीज को सपोर्ट करता है कि मतलब उसके अंदर क्या चेंजेस है. और उसने बोला कि आई हैव अ बॉन्ड विद वन पर्सन एंड इट हैज बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर, राइट, जितने लोगों से वो मिला. ये चीज उसने बोली है, बिग बॉस में भी बोली है कि तेरे जैसा कोई कभी मिला नहीं. तो ये एक चीज था. और फिर मैं तो मतलब सारी चीज अगर कनेक्ट करूं तो विद्युत ने बोला था कि एफर्टलेसली, मतलब हमें कोई प्यार करे, पार्टनरशिप में हो, पेरेंट्स के साथ हो, बच्चों के साथ हो, हमें अपने अंदर कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती हैं ताकि सामने वाला हमें, मतलब जैसे भी ऊपर नीचे जो भी बोल लो आप उसे, वो खुशी से ही करते हैं हम. पर हम कुछ अपने अंदर बदलाव लाते हैं ताकि लोग हमसे प्यार करें, लोग हमें अपना समझे या अपने करीब रखें. बट विद्युत ने जैसे बोला कि उससे एफर्ट नहीं लेना पड़ता था और उससे लोग उसकी वजह से प्यार करते थे. एंड आई थिंक जब उसने ये वाला सेंटेंस बोला, उसको शहनाज के रूप में वो पर्सन मिला जिसके लिए उसको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा. वो बंदी ने उसको उस तरह से वो उसके साथ कनेक्ट होता था. दैट वाज सो स्ट्रांग कि उसने अभी तक कभी भी लाइक इन हिज 38 इयर्स ऑफ लाइफ वो इस तरह का कनेक्शन उसका कभी नहीं रहा किसी के साथ. सो आई फील वो भी एक बहुत, जो हमें फील होता था वो उसे भी फील होता था, जो हमें लगता था कि उसे नहीं मिली होगी कभी ऐसी बंदी, वो भी फील करता था. उसने वो भी बताया है. या राधिका जी, आप कहाँ तक पहुंची, उसके आगे का कंटिन्यू करिए. दूध हाँ, गर्म है, पर पहुंची या नहीं पहुंची? कहाँ? दूध गर्म है. दूध गर्म है. हाँ, दूध गर्म है. इससे पहले एक दो चीजें बोलूंगी. जो उसकी बहनों की और वो जो उसकी नीस के साथ का रिलेशनशिप मुझे बहुत 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 ही सॉफ्ट लगा. मतलब वो हर एक रिलेशनशिप को अपना 100% देता है. ऑब्वियसली हम सब देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देते हैं, राइट. मतलब मैं ऑफ कोर्स ये इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड इट्स नॉट टू से हम लोग नहीं करते हैं, बट जस्ट जो विजुअल्स हमें दिखाए गए थे चैनल के थ्रू या लोगों के इंटरप्रिटेशंस के थ्रू, वो एक वर्जन है. और ये एक वर्जन है जो हमें पता है, बट जब हम सुनते हैं तो we're like right, that's exactly what I was thinking, ऐसे लगता है. सो उसके नीज के साथ जो कनेक्शन है, मेरे मॉम का भाई है, मेरा भी वैसी कनेक्शन है. जो मैं फन कर सकती हूँ उनके साथ, मेरे मामा जी के साथ मैं मेरे मॉम डैड के साथ नहीं करती थी बचपन में. सो इट्स रियली स्पेशल कि उसने सिर्फ सिडनाज के बारे में नहीं बोला है आर्टिकल में, उसके पूरा मतलब हिज होल 360 एज अ पर्सन, हाउ वाज ही कंप्लीट, लाइक इन एंड आउट. एंड वो जो हाँ मैं क्यूट हूँ तो मैं काम करवाऊंगा, वो तो
जो घर का सबसे छोटा होता है वो स्पॉइल्ड होती है, और उनको लगता है कि बॉस मैं कुछ नहीं करूंगा या मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं तो बस मेरे लिए सब लोग करेंगे, और उसमें कोई वो नहीं होता है कि तू बिगड़ा हुआ है, बिगड़ी हुई है, ऐसे नहीं। बट आई थिंक दैट्स जस्ट शोज अ वेरी क्या बोलते हैं, एक बहुत ही प्योर और वेरी नाइस, वेरी सॉफ्ट साइड टू दैट रिलेशनशिप, एंड एवरीबडी, मतलब दैट्स हाउ इट वाज, लाइक उनके लिए वो नॉर्मल बात थी, एंड दैट्स रियली ब्यूटीफुल। और और एक चीज, आई थिंक जो हमको अच्छी लगी, जो हमने देखी, इज ये इन्होंने जैसे गेम खेली है, राइट, जब हम डिकोड करते हैं या ये करते हैं, उन्होंने जैसी गेम खेली, वो गेम को अगर आप रियल लाइफ में लाओ, अब आप उसको एक्सटेंड करो। गेम क्या है, मतलब गेम खेलना इन द सेंस वो अपना काम कर रहे थे, राइट, सब लोग एज लाइक अ प्रोफेशनल दे हैड कम, एंड उन्होंने एक शो का हिस्सा, शो का हिस्सा बने वो, और उनको उनका गोल था कि एंड तक जाना है। तो वो एक काम है, वो एक शो में है, सब लोग देख रहे हैं, टीवी पे आ रहा है, तो वो लोग वहां पे काम करने आए हैं। जब काम करने आते हैं तो ये सपोर्ट करना, साथ देना, ये सारी चीजें जो ये दोनों के रिलेशनशिप में देखी, कि हाउ दे वर एम्पावरिंग ईच अदर, मतलब जैसे एक बहुत रैंडम एग्जांपल लगेगा, जब हम किसी के घर जाते हैं, और जब हम बहुत छोटे होते थे, किसी के घर जाते हैं, तो जिनके घर जाते हैं वो हमको पूछते हैं, तो बताओ बेटा, आपका स्कूल का नाम क्या है, अगर हम 5-6 साल के बच्चे थे, आपका स्कूल का नाम क्या है, ये क्या है, तो हमारे माँ बाप हमारे लिए बोलते थे कि नहीं, इसका ये है, वो है। अगर वो, इफ द चाइल्ड इज स्पीकिंग बाय देमसेल्व्स, यू आर एम्पावरिंग द चाइल्ड, राइट, कि आप बोलो, तो फिर वो चाइल्ड में क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं खुद बोल सकता हूँ, तो मुझे अगले टाइम मैं किसी और के घर जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे शर्माना नहीं पड़ेगा, मैं तो बोल सकता हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो मैं बहुत ही रैंडम सा एग्जांपल दिया मैंने, बट ये जो एम्पावरिंग है एंड सपोर्टिंग है, उसमें बहुत फर्क है। सो आई थिंक वो गेम में भी हमने देखा कि एक दूसरे को वो लोग सेव नहीं करते थे, मतलब हाँ, सिद्धार्थ ने एक बार सेव किया था, बट जो भी, बट लाइक शहनाज ने जैसे अपनी खुद की गेम खेली, एंड शी केम आउट हरसेल्फ कॉन्फिडेंट। हाँ, उसने साथ दिया, बट लाइक शहनाज भी खुद एक इंडिविजुअल है, तो उसका खुद का कॉन्फिडेंस है, और उसका खुद का एक वजूद है, तो इनके रिलेशनशिप के वजह से उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो नहीं नहीं चेंज हुई, एंड सेम थिंग हैपेंड फॉर सिद्धार्थ। सिद्धार्थ स्टिल केम आउट एज अ विनर या जो भी है, बट ही केम आउट एज हिज ओन इंडिविजुअल पर्सन, कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी पर्सनालिटी, वो सिद्धार्थ विन नहीं हुआ बिकॉज सिडनाज की वजह से, या शहनाज टॉप 3 में नहीं आई सिडनाज की वजह से। उन्होंने उनके गेम के स्ट्रेटजीज के तहत अपनी खुद की फैन फॉलोइंग बढ़ाई है, वोट्स आए हैं उनको, वो उनकी खुद की मेहनत के वजह से आए हैं, राइट। तो बी बैलेंसिंग दैट आई थिंक इज वेरी ब्यूटिफुल, बिकॉज मैं ये बोल सकती हूँ, आई हैव बीन मैरिड फॉर ओवर टू डेकेड्स। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपके हस्बैंड वाइफ या पार्टनर्स काम कर रहे हैं एंड दे आर टू वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल पीपल, आप वो बैलेंस कैसे करते हो along with your marriage or along with your relationship, it is a very, मतलब वो मैं उससे बहुत सीखी हूँ और बहुत इंस्पायर भी हुई हूँ, कि जैसे शहनाज ने वो रेड लहंगे वाले वीकेंड के बारे में बोला था कि सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं वो सब नहीं रखती, ईगो, मतलब शी डिडंट मीन सेल्फ रिस्पेक्ट, शी मेंट ईगो नहीं होता है। सो वो जो उन्होंने नेचुरली दिखाया, बिकॉज हम मूवीज में देख लेते हैं यार वो तो स्क्रिप्टेड है, ये हमने रियल देखा कि होता क्या है
जब आप अपने रिलेशनशिप में, कि कोई भी रिलेशनशिप हो, फ्रेंड हो, भाई हो, बहन हो, मॉम हो, डैड हो, जब आप ईगो साइड में रख के एक एक बॉन्ड, एक प्यार वाला बॉन्ड आप रखते हो और उसको ऊपर रखते हो ईगो के ऊपर, then that relationship is a very beautiful relationship and I think they showed us that. हाँ, हमको ऊपर नीचे होता था, राइट, जब इनकी लड़ाइयाँ होती थी, बट वो कैसे एक्सटेंड करते थे एक दूसरे को और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, लड़ते भी थे बिकॉज दे लव्ड ईच अदर, दे लव ईच अदर सो मच, इसीलिए उनकी ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी मेरे हिसाब से, बिकॉज आई थिंक उनमें ही कंपटीशन था कि मैं ज्यादा केयरिंग हूँ, तो यू नो दूसरा बंदा बोलता नहीं नहीं मैं तेरे से ज्यादा केयरिंग हूँ मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका इंटरनल कुछ था कि आई एम मोर प्रोटेक्टिव अबाउट यू एंड दे वुड कम्पीट ऑन दैट, बट ठीक है। तो वही चीज उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ्स में बाहर आके जो उनके प्रोजेक्ट्स हुए हैं, शहनाज के जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं, उसने मूवी करी है, सिद्धार्थ का लाइक वेब सीरीज तो लाइक रिलीज हो गया अभी, हौसला रख इज गोइंग टू बी अ माइंड ब्लोइंग हिट। तो ये कैसे होता है जब आप अपने पार्टनर को मतलब ऐसे सपोर्ट नहीं, मतलब आप एम्पावर करते हो और आप पंप करते हो, दे वर ईच अदर्स चीयर लीडर्स, दे आर ईच अदर्स चीयर लीडर्स, व्हाई एम आई सेइंग वर, सॉरी मैं पास्ट टेंस में बात नहीं करूंगी। तो ये बहुत आई थिंक इसमें आर्टिकल में लिखा है कि हाउ दे एम्पावर्ड ईच अदर, उन्होंने अपने करियर्स को कैसे बैलेंस किया और कैसे एक दूसरे को एनकरेज किया, राइट। उसने फिल्म फेयर के इंटरव्यू में या फारी के इंटरव्यू में बोला था कि आई नो माई लव विल लव माई वर्क, ऐसे कुछ बोला था ना उसने, मुझे याद नहीं आ रहा है वो फिल्म फेयर का इंटरव्यू था या फारी का इंटरव्यू था, फारीदून का, बट दैट वाज गुड। एंड एक मिनट में, बट या सो दैट वाज वो अच्छा था। और ये तो ऑफ कोर्स दिस वाज ब्यूटीफुल, आई थिंक ये जो भी फ्रेंड है, और हाँ फरीदून, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग, तो उसको वो कॉन्फिडेंस था कि माई लव विल लव माई वर्क, सो मैं क्यों चूज करूं दोनों में चूज करने का है ही नहीं, इट्स नॉट ईदर और, सो दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। सो बट या एंड और ये जो भी फ्रेंड है शायद वही थे कॉल पे, और उन्होंने शायद ओवर हियर किया था कि ये एकदम चीख के आई थिंक दौड़ के चला गया होगा जहां पर भी दूध रखा हुआ था कि दूध गर्म है, कि वो अपना हाथ जला ना ले, एंड ये मतलब वो भी चौंक गया होगा फ्रेंड कि ये हो क्या रहा है, एंड आई थॉट दैट वाज ऑब्वियसली, वो मुझे एक अनसीन वाला फील दे गया। और या आई थिंक ओवरऑल ये एक और है, एक और, I'll just read this part. Most of us have experienced that kind of love and care from only our mothers, but with him and Shahnaz it was apparent how all encompassing their love was. So मतलब उन्होंने मतलब बच्चा नहीं बोलूंगी मैं, इट्स कॉल्ड, इंग्लिश में बोलते हैं नर्चरिंग। सो एक पार्टनर अपने पार्टनर को नर्चर करता है, मतलब केयरिंग या जो भी कह लो। जब बच्चा बच्चा बोलते हैं, मुझे लगता है कि लोग फिर उसी में जाते हैं, राइट, वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स में जाते हैं। सो तो ये एक नर्चरिंग क्वालिटी है दोनों में, दे बोथ आर वेरी क्या बोलते हैं, उनके आजू बाजू लोगों को बहुत केयर करते हैं, जैसे एक बड़ा झाड़ होता है और वो झाड़ के नीचे जैसे छोटे छोटे ग्रास भी ग्रो होता है, बिकॉज धूप और छांव सब कुछ लाइक बैलेंस होता है, सो इट्स लाइक अ नर्चरिंग ट्री बोलते हैं, इट्स लाइक दैट। सो I don't know, I just find them very, मतलब वो नर्चर करते हैं, बहुत केयर करते हैं, और इट्स
हाँ, इट्स आई थिंक ऑफ कोर्स वो हेट आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं लगता है, अगर ये आर्टिकल में उन्होंने लाइक मेंशन किया है, बिकॉज ये आर्टिकल 95% टॉक्स अबाउट एंड सेलिब्रेट्स देयर रिलेशनशिप, बट कहीं ना कहीं ये मैं ये देख रही हूँ आर्टिकल को फिर से, और ये जो सेक्शन है कि it's sadly ironic that a section of people who posed as their fans ensued fan wars relating to two people that were each other's biggest supporters and well-wishers. So मतलब वो भी हैरान रह गए कि ऐसे क्यों हो रहा है, और when it was blatantly clear, blatantly मतलब वो आपके सामने है, वो सच्चाई है। अगर सूरज उगा है तो दिन है, अगर आप सूरज उगा है और बोल रहे हो रात है, तो मतलब इतना ऑब्वियस था, तो इतना ब्लेटेंट था, और कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो ये लोग भी हैरान हो जाते थे कि इतनी हेट कहाँ से आ रही है। सो एट द एंड दे रियलाइज कि ऐसे लोग तो होंगे ही, और ये फिर से उन्होंने सोल का बात किया कि फ्रस्ट्रेटेड सोल्स है। सो लेट देम हैव देयर मोमेंट, और उसने इसीलिए याद है वो एक बार ट्वीट किया था, आई सी एवरीथिंग, आई हैव नथिंग टू से, आई विल कीप यू इन माय प्रेयर्स। मुझे लगता है ये वही था, और हमने उस दिन डिकोड किया था कि जब कोई बोलता है कि आई विल कीप यू इन माय प्रेयर्स, मैं आपके लिए प्रे करूंगा, तो क्यों करता है? अभी जैसे हम बोलते हैं कि हम शहनाज को अपने प्रेयर्स में रखते हैं बिकॉज शी इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, राइट? तो ये these people are also, even if it is negative and all that, they are also going through a tough time. Maybe they are, you know, frustrated in their lives, and maybe उनके अपने खुद के struggles है, और उनका वो struggle एक ऐसी negativity दिखा रहा है, और यहाँ पे चैनल हो रहा है, राइट? नेगेटिविटी, और ये यहाँ पे आ रहा है, तो उसको लगता है कि चलो ठीक है, दे आर नॉट, इट्स नॉट अ गुड टाइम इन देयर लाइफ, हम उनके लिए प्रे करते हैं और आगे बढ़ते हैं, दैट्स इट। तो मुझे वैसे लगा, और ऑफ कोर्स वो और एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, दिस मैन लिव्ड हिज लाइफ ऑन अर्थ विद द डिविनिटी ऑफ द यूनिवर्स बियॉन्ड। वही कि इज लाइक वो उसने रहा है, उसने जिया है एक ह्यूमन लाइफ, बट ही ऑल्सो लिव्ड इन हिज पैरेलल यूनिवर्स, जो ये सोल की बातें करते हैं ना, तो ही बिलीव्ड कि ही हैज टू यूनिवर्स, और यहाँ से मैं जाऊंगा, लेकिन आई विल ऑलवेज बी अ परमानेंट थिंग इन द अदर पैरेलल यूनिवर्स। सो आई थिंक ये और एक चीज जो आज मैंने ट्विटर पे देखी है कि oh, Siddharth is not just this tag, he's much more than that and all that. Who's saying he's this tag? And the article clearly says that this tag didn't define him, he defined the tag. तो वो जो क्या कहते हैं, जो शहनाज ने भी आपकी अदालत में बोला था कि ऐसा नहीं है कि बाहर सिडनास चल रहा है और हम चिपक के बैठे हैं, सिडना साथ ही है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसीलिए वो टैग बना है। सो शी वाज एग्जैक्टली राइट, एंड ये आर्टिकल यही कहता है कि हम साथ हैं तो टैग बना, अगर हम साथ नहीं होते तो टैग क्यों बनता? फुकट का सा वहां पे तो किसी और के साथ टैग बना रहा था चैनल, और लोग भी बना रहे थे, राइट? तो ये लोगों की लॉजिक तो खैर उनकी लॉजिक है, बट ये आर्टिकल एग्जैक्टली और उन्होंने क्लियरली दिया है कि दिस टैग डजंट डिफाइन हिम, he defines the tag, he and Shehnaz both define the tag. I think that is beautiful. और जैसे, और teaching the world a lesson about purity of love. So I think ये मुझे ये सच्ची में ये लगता है ना कि इनकी स्टोरी अगर कोई बैठ के कोई लिखे ना किताब, कोई बिग बॉस को कन्वर्ट करके किताब लिखे ना, इट वुड मेक अ रियली गुड बुक, एंड इट विल बी अ लेजेंड। मतलब जैसे हम रोमियो जूलियट की कहानियां पढ़ते हैं, या जो भी, लैला मजनू की तो मैंने कहानी नहीं पढ़ी है, रोमियो जूलियट की पढ़ी है, बट ऐसे जो हम दास्तान दास्तान सुनते हैं, सम ऑफ देम आर फिक्शन, राइट? ये तो रियल हुआ है, तो आई थिंक मुझे लगता है किसी ने तो लिखना चाहिए ये बुक। हे प्रीति, सॉरी मैं एक फ्लो में थी, आई डिडंट वांट टू पॉज। हे गुड मॉर्निंग, तो हाउ आर यू? आप उस पे तो पहुंची ही नहीं अब तक, कहाँ तक? दूधगरा में। हो गया ना, बोला ना मैंने कि बोला आपने? हाँ,
आप शायद उतना ज्यादा उस पे बात नहीं की आपने हाँ ज्यादा उससे। बात नहीं की। अगर करो कर कर सकते हैं उस पे आ, कि हाँ मतलब मैं कह रही थी ना कि वो फ्रेंड शायद फोन जो भी ये हमको आर्टिकल जिसने भी लिखा है शायद वही थे फोन पे। और वही उन्होंने शायद सुना होगा दूध गर्म है, वो जैसे चीखा और शायद दौड़ लगाई उसने जहां पर भी था। और किचन में थी, पता नहीं कहाँ थी शहनाज। और मतलब उससे ये पता चलता है कि वो उसका ध्यान अगर फोन पे भी हो, उसका ध्यान शहनाज पे होता था कि ये किस रूम में है और ये क्या कर रही होगी और ये कहाँ जा रही है। और ये आई एम श्योर ये शहनाज को बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे वो सोच के भी, वो दूध गर्म है देख के भी ना मुझे डर लगता है सोच के कि ये बंदा उसके साथ ऑक्सीजन की तरह था। मतलब अगर इस लेवल का उसका ऑब्जर्वेशन था कि ये उनके घर में ये किधर जा रही है, तो सोचो बाहर तो मतलब ऑब्वियसली ही विल नो एग्जैक्टली वेयर शी इज गोइंग एंड व्हाट शी इज डूइंग। एंड ये अ, मतलब अगर अभी सिद्धार्थ नहीं है उसके आजू बाजू, तो सोचो शहनाज का, मैं तो आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन हर स्टेट ऑफ माइंड। बट ये बहुत ये तो वही है ना। ये दूध गर्म है वाला कैसे लगा मुझे, इनका जो स्पाइडर वीक के बाद जो पैचअप हुआ और उनके जो लास्ट 3 वीक्स थे और जो फैमिली वीक था फर्स्ट वीक, वो तो कचरा कर दिया ये पूरे कनेक्शंस ने, मोस्ट ऑफ द कनेक्शंस एक्सेप्ट फॉर शहबाज। बट बाकी अ, बाकी के 2 हफ्ते मतलब वो उसके पीछे 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 ही रहता था। तो आई थिंक वो एक्सटेंड हो गया, बस दैट्स इट। सो इट वाज रियली। वाओ, अमन आप बोलो। थैंक यू राधिका जी एंड प्रतिमा जी, आपने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया। जस्सी भी थी, 7 पेज का आर्टिकल था। राधिका जी जिसने भी लिखा है कितनी मेहनत से लिखा है। एग्जैक्टली। और और गाइस कमेंट में सभी लोग अपनी भी फीलिंग्स बताना कि आपको ये आर्टिकल कैसा लगा और हमारा लाइव का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। हेलो प्रीति जी, कैसी हैं आप? Hi, Aman. Good morning. Hi, Radhika. How are you? आई एम गुड। हाय प्रीति, सॉरी आई वाजंट इग्नोरिंग यू, मैं बस फ्लो में No, थी। no, no, आई एम सो sweetheart. I सॉरी। know that, and I don't. I did not wanted to break your link. That's why. Because when हाउ आर यू? we are talking, I'm good. How are you? Everyone is आई एम गुड। fine. I hope doing fine. हिंदी हिंदी हिंदी। सब ठीक है. मेरी family ठीक है क्या? After such a long time, मैं कितने दिनों के बाद आए. हाँ या वेरी लॉन्ग टाइम। और सब आप ठीक है बताइए ना? कैसा फील कर रही हैं आप? या बहुत ही अच्छा. Trying to cope up with the things. और कहते हैं ना कि हर चीज को टाइम लगता है, वैसे ये चीज को भी टाइम लग रहा है कोप अप करने में. बट या आर्टिकल वाज रियली ब्यूटीफुल एंड आई हैड अ गूज बम्प्स. और जो पढ़ रही थी ना, तब मुझे ऐसे ही लग रहा था कि इट्स ऑल अबाउट देयर बोथ्स फीलिंग. मतलब डेफिनेशन ऑफ द ट्रू रिलेशनशिप जो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, फिर भी उसमें काफी एलिगेशंस भी लगाते हैं. और people, I would say that we are seriously blessed to see them. It's an eternal love story, I would say. जिनके उनकी लव ये चीज को देखकर इतना मतलब एक्सपीरियंस करके वो बोलते हैं ना कि एक एक बंदा है जो अपनी बंदी को इतना प्यार करता है कि सिर्फ बोलते हैं ना कि हर हर एस्पेक्ट से उसको उसका ख्याल रखता है, उसकी हर छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखता है. इट्स नॉट अबाउट दैट ओनली, बट हाँ, जो
इट वाज अमेजिंग टू रीड अबाउट हिम, और काफी कुछ चीजें जानी भी, तो वो दिखता है कि मतलब man, they both were so lucky to have to each other. And वो बोलते हैं ना कि actually soulmates are there. बोलते हैं ना, मुझे एक बात याद आई थी बट आई फॉरगॉट कि मैं बोलूंगी ये चीज। मतलब सना कैसे बोलती है कि तू इतना अच्छा क्यों है। वो कुछ चीजें जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब एक्चुअली पता चलता है कि ये इतना अच्छा क्यों है सन। क्योंकि उसने, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि उसने इतना सारी चीजें जो की है वो अच्छा ही दिखा, बट वो उसके अंदर है जो वो उस तरह से वो अपना प्यार लोगों के लिए एक्सप्रेस करता है। सो इट्स रियली, आई वुड से कि मैन, मैं सबको यही बोलूंगी कि आई होप सो आवर क्वीन बाउंस बैक इन अ बैंग ऑन। जिस तरह से उसका शेर रॉर करता था ना, आई होप सो शी कम्स बैक विद दैट ओनली रॉर। आई होप सो शी इज डूइंग फाइन, एंड उसको सारे पॉजिटिव वाइब्स में ही मिले, और उसको बस, मैं आई डोंट नो मैं और आगे क्या बोलूं। आई एम जस्ट, बोलते हैं ना कि कुछ चीजें हैं अनकहीं भी, कहीं कहीं अनकहीं रहे तो अच्छा है, बट या आई वांट के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स है ना कि लोग, मैं सच्ची इस पे बोलूं कैसे वो समझ में नहीं आ रहा है, बट या आई वांट कि शी कम्स बाउंस बैक, टेक हर टाइम। आई नो दैट टाइम विल बी द बिग हीलर फॉर हर, और उसको वही टाइम शायद आगे काफी लग सकता है, आई डोंट नो, बट या आई एम लाइक वेटिंग फॉर, इट्स हर डिसीजन, बट आई होप सो कि जो हो अच्छा ही हो। एक तरह से मैं जेन्यूनली चाहूंगी कि वो जब भी आए तो जिस तरह से उसका शेर रोर करता था ना वैसे ही आए, बिकॉज कुछ ऐसी चीजें हैं जो विच आई एम नॉट लाइकिंग इट, तो वो लोगों के लिए बहुत बड़ी थप्पड़ रहेगी, क्योंकि कुछ ऐसे हैं, बट आई डोंट नो कि वो, मे बी पीपल से ना कि टाइम इज अ बिग हीलर, दैट्स इट। यस राधिका। हाँ, नहीं नहीं, गुड गुड। अरे यू टॉक यार, मैं हर रोज आती हूँ प्रीति, यू टॉक। मैं बहुत बहुत बकबक करती हूँ। इट्स सो गुड टू हियर यू, सो ये प्लीज गो अहेड, जो भी नो मन में एक्चुअली, अच्छा लग रहा है सुन के आफ्टर अ लॉन्ग नहीं मैं टाइम। सच बोल रही हूँ कि इवन आई, मैंने जब वो आर्टिकल पढ़ा, मैंने 2-3 बार पढ़ा, और उसमें जिस तरह से सिद्धार्थ जैसा है, उसकी उसके नेचर के रिलेटेड उसकी सारी डेफिनेशंस थी, मतलब हाउ ही इज, इट वाज ऑसम टू रीड अबाउट दैट एंड टू, मतलब ऑफ कोर्स यार, मुझे तब भी मुझे रियलाइज कुछ कुछ चीजें ऐसे भी हो रही है, क्योंकि मैं इन अ वे, मैंने मैंने सिद्धार्थ के बारे में कुछ चीजें जानी भी पर्सनल लेवल में, तो मुझे और सना का पेन पता चलता है कि व्हाट, क्या है और क्या नहीं है। और उस आर्टिकल में ही कुछ चीजें ऐसी बता दी ना कि वो इंसान अपने घर के हर एक मेंबर की किस तरह से केयर करता है, कैसे लुक आउट करता है, कैसे, मतलब द वे यू कैन से ना ही वॉज अ पिलर। तो पिलर रहता है, वो ऐसा रहता है कि वो अपने घर के आसपास जितने भी हैं वो दीवारें हैं उसको भी कवर करके प्रोटेक्टेड रखता है। तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन। सो आई नो, बट मुझे बोलते हैं ना कि व्हेन आई, कुछ चीजें मैं ऐसी सुनती हूँ ना, सो आई गेट अ गूज बम्स। मुझे ऐसा लगता है कि ओह माय गॉड, इस वाज दिस। तो मुझे लगता है कि यार अभी भी मेरे मन में क्वेश्चन आता है, एंड इट्स वेरी टफ एंड आई डोंट हैव दैट आंसर,
So I feel like कि God, please just give us strength to Sana. और Mariam is in life. या मरियम पाकिस्तान जा रही हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने। Aman, how are you doing? I'm so sorry, मैंने आपको पूछा ही नहीं। मैं तो ठीक हूँ, मैं तो डेली लाइव आता हूँ, मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ। गुड। अच्छा है कि आप इस तरह से, मतलब वी आर सो अटैच कि हमने एक फोरम बनाया है, आपने जो बनाया है, जहाँ पे हम इतनी आके सारी बात एक लोगों के लिए बहुत हीलर बन गया है। चल मैं एक छोटी सी बात बताऊं, आई नो मैं किसी की प्राइवेसी को इन्वेंट भी नहीं कर रही हूँ और मुझे करना भी नहीं है। एक छोटी सी बात बताती हूँ, आई डोंट नो कि शायद ये लोगों के फेस पे स्माइल भी लेके आ सकती है, आई डोंट नो, इफ यू आर विलिंग टू लिसन, शुड आई Go for it, launch. launch it? Actually, अच्छी बात I है तो know, बोलो यार, why not? yeah, but यार, frankly speaking, I don't want कि जो उन्हें प्राइवेसी चाहिए वो कभी इन्वेंट हो, so that's the thing कि मैं I want to keep it with me only, I don't want to this, but yeah, ये एक ऐसी बात है कि शायद मैं बोल सकती हूँ because इसमें कुछ ऐसी नहीं है चीज। I was talking to my friend, a very close friend, और he मतलब he works in this industry. I have never been calling him, but मैंने इस टाइम मैंने उसको फोन किया था. So even he was shocked when he listened from हिंदी me and बोलिए, I was आप बहुत इंग्लिश crying. बोल रही हो। हाँ, सॉरी, मेरे मुंह से ही निकल जाता है। सो एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है who belongs to ये इंडस्ट्री से बिलोंगिंग है उनकी। सो मैंने उनको फोन किया था, मैं कभी फोन नहीं करती हूँ लेकिन इस बार मैंने उन्हें फोन किया था, तो कुछ चीजें मुझे जाननी थी। सो वो जब बात भी कर रही थी, आई वाज वेरी, मैं रोई पड़ी थी। सो ही वाज शॉक्ड, उसको पता भी है कि इन दोनों का क्रेज लेवल कैसा है। इनफैक्ट जेन्युइनली ही वाज लाइक कि यू नो दैट कि इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग हैं जो इन अ वे पे है कि इन दोनों को इतना पसंद करते थे, इनकी बॉन्ड को पसंद करते। हाँ, वो सेक्शंस भी थी जो नहीं भी पसंद करते थे। दे फील कि दे वर द वेरी टफ कंपटीशन, वैसे भी थे लोग। एंड वो बोलते हैं ना कि विच इज फेयर इनफ कि जब आप एक इंडस्ट्री में हो, लोगों का फियरिज्म भी रहता है इनको रिलेटेड लेके। सो बातों बातों में एक बात निकली, आई थिंक वो मिले रहेंगे या सुना रहेगा, जो भी रहेगा। तो कुछ रहेगा कि सिद्धार्थ और शहनाज कुछ मस्ती कर रहे थे, तो सना ने आई थिंक सिद्धार्थ को टीज करने की तो बहुत आदत है, तो और कुछ सना को परेशान भी कर रहे थे अपने से। तो सना ने सिर्फ एक बात बोली कि तू ऐसे मुझे परेशान करेगा ना तो मैं तेरे को छोड़ के चली जाऊंगी। तो फिर सिद्धार्थ बोलता है, तो अच्छा तू छोड़ के चली जाएगी? जाने तो दूंगा ही नहीं तुझे, और अगर तू चली भी जाएगी ना तो तू जहां से भी रहेगी ना वहां से तुझे खींच के लेके आऊंगा, जाने ही नहीं दूंगा। फिर तो क्या बात है। तो ये एक छोटी सी स्टेटमेंट मैं शेयर कर रही हूँ, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तो इससे भी मतलब व्हेन आई हर्ड अबाउट दिस, मैन, आई स्टार्टेड, मैं सीरियसली इतना जोर से रोई। और मैंने मतलब बोलते हैं ना कि ये एक प्यार की डेफिनेशंस इन्होंने दोनों ने ही हमको उतनी प्यार से सिखाई। वो बोलते हैं ना कि इनसे हमें सीखने मिला कि व्हाट इज लव। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, हर हस्बैंड वाइफ, हर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एवरीवन, सबका अपना डेफिनेशन रहता है लव में। बट जेन्युइनली बोलो ना तो हमने जो एक्सपीरियंस किया ना,
और जो देखा इट वाज रियली ब्यूटीफुल। एंड एक्चुअली शायद मैं कुछ दिन पहले मैं ऐसे भी बोल रही थी कि यार ये मैंने देखा है क्योंकि मैं इतनी हर्ट हुई, इतनी रोई, but शायद we were the lucky one to experience this, to see this, and maybe we can say that yes, हम लोग blessed थे ये चीज को एक देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। तो कुछ चीजें हैं ना, वो बोलते हैं ना कि स्पीचलेस ही रह जाती है। एंड bow down to her mom, Rita Ma, the way she is handling her daughter. Man, more power to her. Yes, Radhika, बोलिए। नहीं, that's really a very cute moment you shared. Thank you for sharing. हाँ, अगर हमारा बस चलता तो सच्ची में कोई कोई कह रहा था ना कि क्या कहते हैं उसको, उनके घर में कैमरास लगा देंगे। That's of course that's just being silly, but yeah, I mean इनका obviously वही I think the gravity of this loss, ये बहुत ही गहरा, मतलब हम बातें तो कर लेते हैं राइट, अभी लाइव पे आके बातें करते हैं बहुत, मुझे लगता है ये दिस इज द इजियर पार्ट। वो मतलब जो शहनाज गुजर रही है वो तो हम उसका मतलब हम उसको कॉम्प्रहेंड, उसको समझ भी नहीं पाएंगे। अभी जैसे ये आर्टिकल के बारे में, ये आर्टिकल के बाद या उसने जैसे घर इवन लास्ट 3 वीक्स वो जैसे थे एक दूसरे के साथ, वो कैसे मतलब they were each other's, क्या बोलते हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम या जो भी। जान हाँ, सो वो इट्स डिफरेंट, बट अगर शहनाज ऑल्सो बिलीव्स एंड उस वो भी मानती है ये पूरा सोल कनेक्शन, बिकॉज आई नो यू नो सिद्धार्थ बहुत सालों से ये प्रैक्टिस कर रहा है और ये उसको चीज़ें उसको मतलब उसके जहन में है। अगर शहनाज भी उन चीज़ों को अडॉप्ट करती है या बिलीव करती है, आई थिंक मे बी हर पाथ टू सॉर्ट ऑफ नॉट रिकवरी बट हीलिंग, मे बी उसको हेल्प करेगा, आई डोंट नो, बट बिकॉज हम लोग भी कुछ ना कुछ यू नो पॉजिटिव ढूंढ के खुद को दिलासा देते हैं राइट, कि हाँ शायद ऐसे हुआ होगा, शायद कुछ होना ऐसे, मतलब हम अब खुद को भी दिलासा देते हैं। वो लड़की पता नहीं कैसे वो उधर उस जोन में है, आई डोंट थिंक वो होगी भी अभी, आई एम श्योर शी यार राधिका, ये एक हम सब कहते हैं कि टाइम इज अ बिग हीलर। आई होप सो इट मेंट इट फॉर हर। एंड यू वोंट बिलीव, जब कुछ ऐसी बातें सुनते हैं ना, तब मुझे ऐसे लगता है कि सना को है ना अपने पास लेके आके उसको मतलब एक टाइट हग दो और उसको वो बोलो कि डार्लिंग डोंट वरी, वी ऑल आर देयर विथ यू, but I know we all are with you is something very different to say। और अभी उसके अंदर जो पेन है उसका हीलर तो गॉड नोस क्या है उसका। आई एम कंप्लीटली, बोलते हैं ना कि speechless, and I can't tell her about her pain also। I hope so भगवान उसको हिम्मत दे सच्ची। हाँ, that's all we can do। Yeah, actually। यस प्रतिमा जी क्या बोल रही हैं? अमन, मैं नहीं रह पाई जब प्रीति उसके जी बात कर रही उसके थी। बारे में मत बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ, आप बोलिए, अब क्या बोलेंगे? मुझे एक्चुअली थोड़ी बातें क्लियर करनी थी, बिकॉज मैं देखिए क्या होता है ना कि मैं अपनी ऑडियंस को नहीं जानती हूँ। अब यहाँ पे मुझे बस इतना पता है कि ये जितने भी लोग लाइव पर हैं जो हमें सुन रहे हैं, जो कनेक्ट हुए हैं, वो सारे लोग शहनाज और सिद्धार्थ को प्यार करते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं बस समझाना चाहूँगी क्योंकि मुझे लगता है शायद मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। तो एक कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में जिसमें उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस,
जिसमें बताता है कि आपके जितने भी रिलेशनशिप्स हैं आप सिर्फ एक्सचेंज कर रहे हैं। तो हर रिलेशनशिप में जब आप एक्सचेंज करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उसमें बस 3 ही स्टेज है। आप या तो पेरेंट बनते हैं, या तो आप एडल्ट बनते हैं, या आप चाइल्ड बनते हैं। ओके, और ये तीनों की वैसी ही क्वालिटी है। अगर आप पेरेंट हैं किसी रिलेशनशिप में, तो सामने वाला या तो पेरेंट होगा, एडल्ट होगा, मतलब वो एक रूप लेता है। और तो कभी कभी कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें आप ये सारी चीज जीते हैं। लेकिन जैसे राधिका जी ने बोला कि वो सबसे छोटा था, तो उसको लगता था, मतलब वो चाइल्ड लाइक बिहेव करता था क्योंकि वो कर सकता था, क्योंकि बाकी लोग बड़े थे। तो उसने अपनी बहनों को भी माँ जैसा ही समझा और माँ जैसा ही ट्रीट किया कि तू करेगी, मतलब मम्मी कर रही है तू भी करेगी, बड़ा है। और जब मैंने ये कहा कि उसने शहनाज को बच्चा ट्रीट किया, तो आई वांटेड टू से कि उसने शहनाज को एज अ पेरेंट बन के उसको नर्चर किया। मैं सिर्फ ये क्लियर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम मतलब जब हम बोलते हैं तो वो थोड़ा सा रॉन्ग आदमी परसीव ना करे। कोई भी जो इसे सुन रहा है वो ये ना समझे कि मैं उस रिलेशनशिप को ऐसे डिफाइन कर रही हूँ। इनफैक्ट अगर इसका एक एग्जाम्पल लिया जाए तो हमारे मम्मी पेरेंट्स होते हैं, राइट, और वो पेरेंट्स हैं इसलिए वो पेरेंट जैसे ही बिहेव करेंगे। बट कुछ बच्चों के साथ पेरेंट्स बच्चे बनते हैं और जो बच्चे हैं वो अडल्ट की तरह उनको या पेरेंट की तरह उनको संभालते हैं और चीजें देते हैं। तो ये जो सारी मतलब रिलेशनशिप्स हैं, ये यही 3 क्या बोलते हैं, इसी 3 जोन में जाते रहते हैं। और हर रिलेशनशिप में हम एक एक रूप धारण करते हैं। मतलब मैं अपने पेरेंट्स के लिए एक अडल्ट जैसी हूँ, मतलब उनको लगता है मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ जाऊंगी धीरे धीरे, या मेहनत कर लूंगी। उनको लगता है मैं समझदार हूँ। पर जब मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, उनको ये नहीं लगता कि मैं इतनी समझदार हूँ। उनको लगता है कि उनको हर जगह मुझे गाइड करना चाहिए या मुझे समझाना चाहिए, तो वो मुझे चाइल्ड जैसा ट्रीट करते हैं। तो ये जो चीज है, मुझे लगता है इन लोगों में, लाइक जस्ट टू मुझे सबसे ज्यादा एंड्योरिंग जब मैं इन्हें देख रही थी तो मुझे क्या लगता था कि ये वो रिलेशनशिप है जिसमें ये तीनों चीज में ये लोग जा रहे थे। लेकिन वक्त आने पे कभी ये पेरेंट बन जाते थे, कभी ये एडल्ट की तरह समझाते थे। जब वो बैठ के कोई चीज समझा रही रहती थी शहनाज सिद्धार्थ को, पूरे एक उस जोन में कि एकदम अडल्ट की तरह कि वो मेरी बात समझ रहा है और वो समझता था। कहीं पर भी सिद्धार्थ ने उसे निग्लेक्ट नहीं किया या इग्नोर नहीं किया, पूरी अडल्ट की तरह उस बात को समझा। सो आई फील कि इन लोगों का रिलेशनशिप एक ऐसा भी रिलेशनशिप था जिसमें इन्होंने ये तीनों जोन किया। तो हमें एक नॉर्मल लाइफ में हम कभी कभी होते हैं इन तीनों जोन में। मतलब कुछ रिलेशनशिप में हम चाइल्ड ही रह जाते हैं, कुछ रिलेशनशिप में हम अडल्ट ही रह जाते हैं, हम वो जोन चेंज नहीं करते अपना। बट इन लोगों ने जितना हमें 4.5 महीने में हमने देखा, और उसके बाद भी ये बहुत इजीली वो जोन से शिफ्ट होते थे विदाउट मतलब एफर्टलेसली होते थे। और ये इनके मतलब इनके कनेक्शन का ये भी एक ऐसा पार्ट है जिससे मैं बहुत कनेक्ट होती थी। तो मुझे बस वो एक पॉइंट था जो क्लियर करना था, क्योंकि शायद जब मैंने लास्ट टाइम बोला तो मैंने हाँ बच्ची वर्ड यूज कर लिया। या सो मुझे वो लगता है ना, पीपल मिसअंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग इट। या राइट, बिकॉज जब हम ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स बोलते हैं ना, वो उसको नाम देके ना, वो फिर देन आप उसको एक लाइक बॉक्स में डाल रहे हो उनका। आई थिंक दे वर मोर देन, राइट, they were more than that, yeah, they were everything हाँ. कि like जितने भी हम रिलेशनशिप सोच सकते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप, वो सारे रिलेशनशिप्स में शिफ्ट होते थे और वो सारी चीज ब्यूटीफुली शिफ्ट होते थे। या बट या अमन, मैं ड्रॉप होती हूँ यहाँ पे, 10 बज गए रात के। अरे आप 10 बजे ही जाना चाहती हैं लाइव से, और मैं हूँ रात के 1 बजे लाइव स्टार्ट करता हूँ और सुबह के 6 बजे तक चलाता हूँ, और आप 10 बजे ही सोना चाहती हैं अमेरिका में।
ये कैसी बात हुई? और कल तो सोना नहीं संडे है है। आपका। हाय हाय, सोना नहीं है अमन, काम है इंडिया यार। में संडे हो गया अभी, और आपका तो कल है संडे। ये कैसी बात हुई? क्यों ये गाइस? कमेंट प्रीति करके जरूर बताना कितनी प्रीति चंट बन रही है ये राधिका जी। प्रीति जी बहुत दिनों बाद आई है यार, उनको बातें करने दो। और क्वीन ऑफ प्रीति जी बहुत स्लो बोल रही हैं, बहुत दिनों बाद जो आई हैं। हाँ, यार प्रीति जी का कैसा थोड़ा है यार। हाई गियर में जाना पड़ेगा प्रीति जी को। या और क्या, पता नहीं क्या हो गया इनको। एंड प्रतिमा जी आप बहुत अच्छा बोलती हो, और कोई बात नहीं, मुंह से अगर आपके निकल गई कोई बात, मगर आपने अभी नहीं, बस एक्सप्लेन कर ये दी, कि बहुत किसी अच्छा को भी किया हर्ट आपने। नहीं होना चाहिए, किसी को भी या अपने आप वी को, क्योंकि मैं, अंडरस्टैंड। हाँ, थैंक यू बट आई या और और मैंने जो मरियम तो कंटेंट अभी बताया मुझे पता 15 लग रहा दिन है के लिए सब्जेक्ट नहीं। पाकिस्तान गई हुई है, इसलिए लाइव नहीं आ पाती है, उसकी कोई बात नहीं है। और लाइव कैसा लग रहा है? सुन, जो भी सुन रहे हो यार, कमेंट तो कर दिया करो कैसा लगता है, बताते नहीं हो। बहुत गलत बात है, देखना सुबह के 4:30 बजे उठ के लाइव कर रहे हैं। अमन अमन कहाँ घूमने निकले हो, पहले ये बताओ। मैं तो घूमने निकला हूँ पुरानी जगह, जहाँ से पहले लाइव किया करता था, जो मुझसे पहले 1.5 साल से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे। अ, अच्छा, बट अमन आप राधिका जी को कितना डांटते हो बेचारे को। देखो, अपने लोगों को कितना भी डांट लो फर्क नहीं पड़ता, वो हाँ, समझ जाते हैं। सही है, ये सही अभी है। अभी 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 और प्रीति जी थोड़ा आप अपना गियर हाई गियर में जाइए और कुछ बोलिए, हमारे साथ वार्तालाप कीजिए। हम बहुत या बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इतने दिन। देखो, कंटिन्यूअस अमन, मैं हिंदी बोल रही हूँ। हाँ, मैं भी वार्तालाप तो है देखो कितना राधिका। खुल के बोल रहा राधिका, हूँ, क्योंकि मैं घर से 1 किलोमीटर दूर बैठा हूँ। ओहो, नहीं तो अमन राधिका जी को डांटता भी नहीं इतना दूर से। ये अमन है ना, क्या करता है बेचारी मरियम को तो हमेशा कहीं ना कहीं भेज ही देता है। हाँ, अरे मरियम तो कांस्टेंट वर्ल्ड टूर पे रहती है। मरियम से एक क्वेश्चन करना है। मरियम, मेरे साथ हौसला रख देखने चलोगी? क्योंकि मैं अकेला हूँ, क्या बोलती हो? मरियम का कमेंट का वेट करते मरियम हैं। ऐसे करेगी, अभी अभी मरियम पाकिस्तान में लाहौर में है, राइट? हाँ। ऑन द वे इंडिया में स्टॉप ओवर करेगी, दिल्ली में, है ना? आप भी चले जाना दिल्ली, फिर आप दोनों देख लेना, फिर वो आगे आ जाएगी टोरंटो। महक कह रही है, अमन यू एडेड द एनर्जी टू लाइफ। क्या पावर पैक आवाज में बोल रहे हो? और क्या, वो बोलते हैं ना बॉर्नवीटा कि पीकर आया हूँ। अभी अमन है ना, जरा ग्राउंड पे है ना, इसके लिए खुला शेर है, समझी। कुछ तो है, हवा पानी बदल गया है एकदम एकदम, मतलब ओहो। ओ मरियम ने कमेंट किया है, आई विल बी योर डेट फॉर दैट मूवी। ओ माय गॉड। पिन कर दो। हमारी स्वीटहार्ट शहनाज की मूवी जो आ रही है 15 अक्टूबर को, ओनली 25 डेज लेफ्ट। तैयारियां शुरू कर दो, अपनी फैमिली से भी कह दो मूवी हॉल में ही देखने जाएंगे, घर पे बैठ के नहीं देखेंगे। अगर सदा को सपोर्ट करना है तो मूवी हॉल में ही जाके देखना, कुछ भी हो जाए। अपने जहाँ भी रहते हो वहाँ के पंजाबी लोगों से संपर्क करो कि पंजाबी मूवी कहाँ रिलीज होती है। और बहुत लोग परेशान हैं कि उनकी मूवी रिलीज नहीं होती, मगर पंजाबी लोग स्पेशली मूवी रिलीज करवाते हैं हॉल में। तो आप संपर्क करके जरूर देखने जाएं हॉल में ही, क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है ये, जो पता चल रहा है सोर्सेस से। मूवी हॉल अमन में ही देखने जाएंगे। अमन मैं कौन कौन रिजॉइन हॉल में करती हूँ। देखने जाएगा, कमेंट करके जरूर बताना। मैं रिजॉइन करती हूँ, मेरे कमेंट्स स्टक हो गए हैं, आई रिजॉइन अगेन। आप मत करो रिज्वाइन, कमेंट आपके स्टक ही रहेंगे दोबारा। यार ऐसा क्यों बोल रहे हो, कितने ऐसे ही रहो, बदमाश। अमन अमन को के पहले मुझे आपके वार्न बार बार करे कमेंट हुए कि स्टक होते प्रीति हैं। जी जाएंगी तो वापस आएंगी। अरे अमन के इतना पास हर एक चीज बदमाश का है ना, जवाब है। माय प्रीति, गॉड। अभी पंगे मत लो, अब चुपचाप बैठो, चुपचाप मत बैठो, अभी बातें करो। अरे हम्म, ये देख कितना, मतलब कैसा है, बोल रहा है कि क्या मैं तो, मुझे ऐड ही नहीं करेगा, ऐसे ही बोल रहा है। सही है, सही है। वेरी गुड। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे, मैं भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा। बट क्यों आई डोंट राधिका नो जी? यार, बॉम्बे में क्या होगा।
सब होगा, चिंता मत करो। I hope so because ओ अच्छा, मरियम बोल रही है प्रीति जी से गाना रिक्वेस्ट करो अमन। अभी हौसला रखा गाने आएंगे जब इनसे गाने गवाएंगे सही है। हाँ, और गवाएंगे कुछ यूपी की भाषा। हाँ, अमन और मरियम यार, आई वांट टू लिसन यार, कितने दिनों से मैंने उसको हाँ सुना अब भी यार नहीं है। शी इज मैं ऐसे मिसिंग माई। करती हूँ। हाँ, ओ आई एग्री। मेरी मैं आई त्याग विल की देवी शांति को प्लीज पहले उसको पूछो तो इफ शी इज ज्वाइन आई विल ड्रॉप। आई एम नहीं, जेन्युइनली आई सेइंग। विल ड्रॉप ड्यूड। नो नो, लिसन, सुनो, देखो, मैं बहुत दिनों से बहुत कंसिस्टेंटली बहुत बहुत ज्यादा बातें कर रही हूँ, सब लोग बोर हो गए होंगे। मैं ड्रॉप हु होती हूँ। टोल्ड यू वी हैव गॉट बोर्ड? राधिका कोई नहीं नहीं बोर नहीं हुआ है। नहीं, मतलब यू नो व्हाट आई मीन। तो या मरियम की आवाज मिस कर रहे हैं लोग, तो बट पहले पता तो कर और ले कि मरियम की मरियम हंसी। ज्वाइन कर रही है कि नहीं। एग्जैक्टली। या आप मरियम पहले ज्वाइन आप कर जानो लेगी। जानो। क्यों नहीं, मरियम, मेरे लिए नहीं आओगी? ओ अभी तो इमोशनल हो जाएगा अमन का। आ गई मरियम, ओ माय गॉड, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट अमन कर प्रीति ली। जी कहाँ भाग गई? वाओ मरियम। अमन, उन्होंने वो जो ब्रोकन का गाना गाया था ना, हम आज तक नहीं भूले। तो या अभी हमें हौसला रख का गाना उनकी आवाज में सुनना है। अगर दिलजीत खुद नहीं आ गया लाइव हाय पे तो मेरा मरियम। नाम बदल। मरियम का मरियम, गोला कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद लाइव में आके? बहुत अच्छा अमन, लेकिन मैं बस जा रही हूँ। मैं अभी आपको सिर्फ आई हेलो थिंक बोलने कुछ आई थी। नेटवर्क नहीं नहीं, इशू है। 5 मिनट रखो, कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है मुझे। अब 5 मिनट रखो। ये तो आपकी ब्लैकमेलिंग हमेशा चलती है। हेलो नहीं नहीं, एवरीबॉडी। सच में इम्पोर्टेंट बात बतानी है, सच में। ओके, हाय राधिका जी, हाय प्रीति जी। हाय, हाउ आर यू? गुड, थैंक्स, हाउ आर यू? I'm good. After such a long time, I think we are listening to each other. मरियम हंस नहीं रही। हाँ, आई एग्री यार। मरियम अभी हाँ जी, जस्ट हाँ जी। 2 मिनट हंसते रहो, बिकॉज सब लोग बोलते हैं हमको मरियम की हंसी की याद आ रही है, मरियम की याद आ रही है। पहले हंस लो यार, पहले सबको मेरे सुना। को जरा अमन को पूछ लें दो। अमन, ये आप बोल देते हो, लोग पता नहीं क्या समझ रहे। अमन बोल रहे हैं कि आप पाकिस्तान चले गए। या मत रखो, आप ये मत रीड करो अभी, बाद में। नहीं, ये बेस्ट कॉम्बो इन द लाइव। वाओ, कमेंट्स नहीं, मैं कमेंट्स नहीं धमाकेदार रीड कर कॉम्बो। मैं कमेंट्स नहीं रीड कर रही। जो लोग मुझे डीएम करे हैं ना, जिन सब ने कि अमन ने बोला है आप पाकिस्तान चले गए हो, अमन ने बोला है ओ या मुझे लगा तुम पाकिस्तान गई हुई हो, क्योंकि सोच रही हो कि फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने, इसीलिए मैंने बोला था मरियम पाकिस्तान गई हुई है। कुछ भी। यार मरियम, देखो पता है, ये है ना, अमन हर इमेजिनरी वर्ल्ड में सबको कहीं ना कहीं भेज देता है। सो यू आर द मेन टारगेट, यू नो दैट। और या कितनी अच्छी बात और है कि आप वर्ल्ड टूर कर रहे हो। आई नो, कोविड टाइम में भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कभी मुंह उठा के कहीं चली जाती हूँ, कभी कहीं चली जाती हूँ। कोई मुझे स्पेशल, वो जैसे वहां पे कंगना को स्पेशल सिक्योरिटी मिली हुई है ना, ऐसे मुझे स्पेशल पासपोर्ट मिला है। मैं कहीं भी जा सकती वाओ मैन, संगीता ने क्या लिखा है, 3 main pillars। वाह। हूँ। कुछ ज्यादा हो गया। मरियम कितनी एक्साइटेड हो? दिलजीत दोसांझ ने तो कह दिया है ट्रेलर आने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ शहनाज की मूवी के लिए, लेकिन बस वही है कि जैसे अमन भी बोल रहा है कि अभी अगर वो खुद नहीं भी कुछ कर सकी प्रमोशन के लिए, तो हमें करना पड़ेगा। हमें थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें सबकी तरफ से देना है। फिर किसके साथ जाओगी देखने मूवी? आपके साथ अमन, और किसके साथ? ओ मैं, मेरे पास तो वो भी नहीं है पासपोर्ट की मैं कनाडा आ पाऊँ। हम एक ही टाइम पे देख लेंगे ना, वहां देख लेना, मैं यहाँ देख लूंगी। या फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे। हाँ, कहते हैं देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर वाकई आपका मन हो तो हो जाता है। सो ट्रू। अरे वेट वेट, सभी वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे मुझे हिंदी ट्रांसलेशन आता है, जहां चाह वहां राह।
और जिधर चाह वहां उधर रहा, something like that. So see, my value add in this conversation. Please, you guys continue. I have nothing right now. आपने बहुत वैल्यू ऐड की है, मेरे को उसकी हिंदी नहीं बस आती। मेरा बहुत वैल्यू ऐड हो गया आज के लिए। आप लोग बातें करो। नहीं भाई, नहीं वैल्यू 5 मिनट रुको। वैल्यू ऐड भी होना चाहिए, उसमें प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली। बट आई और मस्ट से राधिका, सीरियसली अप्रिशिएटेबल कि इस पीरियड में लाइक आपने जिस तरह से लोगों को, मतलब द वे यू हैव हील्ड पीपल ना, अमेजिंग डियर, अमेजिंग। राधिका जी, अब आप ना पॉलिटिक्स में जा सकते हो। वाह, ये मुझे कॉम्प्लीमेंट कम ताना डिप्लोमैटिक। एग्जैक्टली, ये पहले से ही बोलती है मुझे कि मैं वो डिप्लोमैटिक हूँ। ये सीधे वही राधिका जी है, ये वही राधिका जी है। बीच में एक दिन ना पता नहीं लाइव था, तो बोलती है कि कोई कहता है कि ना आपकी आवाज, क्या पता नहीं किसी ने बोला कि हाँ इको हो रहा है, तो बोलती है आप अपने आप को म्यूट कर दो, मेरा तो सही। ओह गॉड, ये मरियम मुझे कभी भूलने नहीं देगी ये इंसिडेंट। मेरा उस दिन हंस के बुरा हाल हो गया। कहती और वैसे ही जैसे लाइक ये भी नहीं कि ये किसी को सार्कास्टिक वे में नहीं कह रही थी, ये बहुत सीरियस थी। कहती है आप म्यूट पे चले जाओ, मेरे को तो वो भी बोल रही हूँ तो मेरी आवाज। एंड इवन सो इज यू मरियम, आप भी कभी कुछ एंड आई सीरियसली कभी कभी क्या होता है, आप बोलते रहते हो या व्हेन यू गेट, मतलब अपना एक लिंक रहता है बात करने का भी, तो कभी कभी कुछ का हो जाता है, लाइक वो एक्साइटमेंट में बोल, तो मरियम इज लाइक आप प्लीज जरा रुको, पहले बात खत्म हो जाने दो, फिर आप पूरी बात बोलिए। लाइक डूड, इसके पास तो हर चीज। इसीलिए वो अमन की को होस्ट है, ऐसी नहीं बनी वो को होस्ट। एग्जैक्टली, वो बोलते हैं ना कैसी कंट्रोलर है पोस्ट है, 20-20 दिन बाद तो लाइव में आती है। अमन, जब आपके बकौल तो मैं ट्रैवल कर रही हूँ ना, मैं ट्रैवलिंग में कैसे हर वक्त ऑनलाइन, कभी मैं प्लेन पे 5 गई मिनट आ जाओ तो भी 5 मिनट 50 मिनट कर ही देता हूँ मैं। मैंने राधिका जी को पॉइंट किया था ना आपके लिए अमन, रोज नहीं आई है, उस दिन से रोज आई। बट वो सोनल जी कह रही हैं सो मच पॉजिटिविटी आफ्टर लॉन्ग टाइम, दैट्स गुड। आप लोग पॉजिटिव फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है हमारी बातें सुन के। और यही हमारा टारगेट है, आप लोगों को अच्छा फील कराना इस वक्त में। ओके अमन, चलो मैं जाती हूँ। सॉरी, बोलो फिर। 1 मिनट। ना प्लीज बोलो अमन, क्या बोल रहे थे? या मरियम रुको थोड़ी देर, कुछ मरियम आपकी बात सुन के दिल खुश हो जाता है, आप आया करो डेली प्लीज। मैं आती हूँ फिर ना, राधिका जी मेरे को कहती है म्यूट पे चली जाओ, फिर मैं म्यूट पे चली। हाय हाय यार राधिका, डिड यू रीड सोनल ने क्या लिखा है? मरियम यू आर जेम, तो हम लोग क्या पत्थर है क्या? हाउ मीन। पत्थर नहीं, मैं पता नहीं, मैं सैंड हूँ लगता है, सैंड जो पेबल्स होते हैं। ओ मरियम की प्यारी बात है यार, हम लोग निकलते हैं यार। एग्जैक्टली, अपनी तो वैल्यू ही जीरो है। लाइव हो गया है। बट सीरियसली मरियम, दिस लाइव वाज मिसिंग। और बताओ मरियम, आर्टिकल कैसा लगा तुम्हें? पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा मैंने, शेयर भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी ने सिद्धार्थ की तरफ से बोला और शहनाज के लिए उनका कनेक्शन के बारे में बोला, मेरे को बहुत प्यारा लगा। मुझे तो फीलिंग भी आ गई कि किसने लिखा होगा, बट मुझे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ओ गुड। और अमन, वो इन्होंने बताया, वो क्या उसको कहते हैं, फूड एंड फ्लेवर मैम ने बताया आपको इस आर्टिकल का?
या उनकी फ्रेंड है स्टारडस्ट। उनके फ्रेंड कहाँ नहीं है? उनके फ्रेंड हर जगह है, ओमनी वो प्रेजेंट। कल आई थी लाइव में, उन्होंने शेयर किया तो था उनके अच्छा, काफी लोग। हाँ उनके कनेक्शंस है ना। बट अच्छा बोला सीरियसली उन्होंने उनको थैंक यू बोलना, उसकी उनके वजह से हमें ये रीड करने मिला, जो बहुत ही अच्छी चीज थी। हाँ या बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया। मैंने भी तुरंत कल लाइव के बाद शेयर किया आर्टिकल, तो काफी लोग, सारे सिन्नास फैंस बहुत खुश थे आर्टिकल पढ़ के, इमोशनल हो गए कुछ लोग। बहुत अच्छा आर्टिकल था। किसी ने 7 पेज का आर्टिकल लिखा है, सोचो, मेरे 7 को तो पेजेस। मेरे को तो उस पे इतनी हंसी आई। वो बोलता है कि लाइक जब वो ये जो सोलोज या हेटर्स कुछ गंदा बोलते थे तो सिद्धार्थ बोलता था लेट देम हैव देयर मोमेंट। मैंने कहा इनकी मोमेंट तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इनकी मोमेंट तो अब कहीं जाके खत्म हुई है। बट दैट वाज सो क्यूट, द होल थिंग वाज वेरी क्यूट। यार आज हम तीनों को सुन के लोग इतने खुश हो रहे हैं। आई थिंक वी शुड थैंक ईच एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच यार, इतना प्यार देने के लिए। हाँ सॉरी, मेरे मैसेजेस स्टक हो गए, मैं नहीं देख पा रही। ये मेरे खिलाफ नहीं साजिश है मैं जिसमें कि कृष्ण जी का और राधिका जी का हाथ है। मेरे नहीं, खिलाफ लिसन बहुत लिसन गहरी मरियम साजिश मरियम की जा रही है। नो मरियम, मेरे तो मैसेजेस आ रहे हैं, तुम लोग म्यूट पे चले जाओ। मैं बातें करती मैं तो पहले ही बोल रही हूँ, मेरे खिलाफ बहुत गहरी साजिश की जा रही है। मेरे मैसेजेस भी स्टक हो गए हैं, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा और अब तो म्यूट पे जाने को भी बोल दिया गया है। अब मैं क्या करूं? नहीं यार, नहीं मेरे बट को सीरियसली कहा मरियम, हर कोई बोल रहा है कि लिसनिंग टू लोग बोलते हैं ना हमको वी आर अ ट्रायो कॉम्बो, तो आज सब लिख रहे हैं कि हमें सुन के अच्छा लग रहा है, तो इवन हमें भी आके भी अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और हाँ एक्चुअली बिकॉज ऑफ अमन है ये सब। हाँ हाँ, अमन अमन भी आज बहुत पम्प्ड अप साउंड कर रहा है, सो दैट्स आल्सो गुड। या क्योंकि मैं बहुत अनजान जगह बैठा हूँ। अमन ओह वेरी नाइस। यहीं पे पहले हमें मोर दिखा करते थे अमन, है ना? यस, हम्म, चार्लीज एंजल्स। ये जंगल देखो में किसी मोर। ने लिखा है कि चार्लीज एंजल्स हमको। ये लाइव यहीं एंड हो गया था। होप आप सभी को पसंद आया होगा। अब आप लोगों से मैं कभी नहीं बोलता कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मगर आपसे कहता हूँ कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको हमारे लाइव की बातें कैसी लगीं, क्योंकि आप लोगों की फीलिंग जानना ज़रूरी है इस वक्त सबसे पहले। तो कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है। योर एडमिन अमन, सिन्नाज अपडेट्स। ज़रूर बताना कैसा लगा। लास्ट लाइव ज़रूर देखना 18 सितंबर वाला, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, ठीक है। योर एडमिन अमन, सिन्नाज अपडेट्स। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। टेक केयर।